जीडी का आज 3 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, देखिएगा। और हम पहली शिफ्ट का भी रिव्यू करेंगे, देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पानी भरा हुआ है नीचे, हम लेकिन तब भी अभी जाते हैं वहाँ पे, देखते जाके। यार कुछ नहीं है, जो भी हुआ है सब भूल गए। कितने क्वेश्चन किया आपने? जी मैं 64 क्वेश्चन मैंने 64 भी मैंने भी किया है। याद हो क्वेश्चन बताइए फिर। जी इसमें जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो केरल में है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है। और कुछ क्वेश्चन हिंदी में बताया गया था कि उल्टी गंगा बहाने का मतलब क्या है। उसका मतलब ये हुआ उसके काम के विरुद्ध वर्क करना। और 1-1 और 11 होना, उसमें दिया गया था 1-1 और 12 होना। तो उसमें ये होना चाहिए 1-1 और 11 होना। सही करना था उसको। हाँ उसको सही करना था। मुहावरा था, उसको मुहावरा को एक शब्द किया था। और रीजनिंग में जो है टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे 3 से 4 को। जीएस में भी ठीक ठाक थे। एक था दीपा कर्माकर ने किस वर्ष में ओलंपिक में पदक जीता है, और एक था आपका कि स्किल इंडिया किस वर्ष से शुरू हुआ है। और इसके बाद हिंदी में ये था कि हिंदी में पर्यायवाची थे, घुमा के बड़े मतलब चैप्टर में दिए थे, उसमें जो है डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था। और इसके बाद रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन थे। और हिस्ट्री में आपका ये पूछा था कि किसने संविधान को आत्मा कहा है, भीमराव अम्बेडकर था उसमें। और इसके बाद एक था बेंगलोर में करंट में पूछा था कि बेंगलोर में कोई वो मोदी जी ने कोई ऑप्शन दिए थे, मोदी, द्रौपदी मुर्मू, ऐसे दिए थे। और मैथ में काफ़ी जो है निकल रहा था, लेकिन बड़े सवाल थे। हाँ मेंसुरेशन में ठीक थे, मतलब टाइम टेकिंग थे। हाँ टाइम टेकिंग ज़्यादा था। मेंसुरेशन में तो कोई विशेष याद नहीं है। नहीं उसमें ऐसा कुछ सीआई में ये था कि 10% को देकर 6% में कितना बनेगा, अर्ध चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन रिलेट करके था। मतलब घुमा दिया था कि राजस्थान में 521 करके कुछ तेंदुए हैं, तो अगर 2% की वृद्धि कर दी जाए तो अगले वर्ष कितने हो जाएंगे। हाँ ऐसा दिया था। साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि परमाणु जो कार्बन की है परमाणु संख्या कितना है। कार्बन का। और हिंदी से था कि जो जिसे जीता ना जा सके उसको एक शब्द बताना था। लोकनृत्य में पूछा था कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक वाला था। और एक पूछा था कुचिपुड़ी के जो नृत्यांगना है उनके गुरु कौन थे और उनको किस वर्ष जो है वो पुरस्कार दिया गया था। एक ही वाला था क्वेश्चन। और बर्तनी वगैरह था। हाँ दीपा कर्माकर का था एक ओलंपिक से। और मतलब खेल में आई दीपा कर्माकर किशन। हाँ किशन में खेल में आई। और जीके में एक कार्बन का सूत्र था। और जीके थोड़ा टफ था। और 2022 के 2 क्वेश्चन आए थे करंट के। एक क्वेश्चन क्या था? और अवार्ड से था नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू में, मतलब पता नहीं कौन सा अवार्ड था। कर्नाटक में शायद कहीं दिया गया था, उसका नाम उसे पूछा गया था। बाकी मैथ सही था और हिंदी बहुत सही था। सिटिंग अरेंजमेंट कैसे? सिटिंग में ठीक था। बट पहले आते थे कि काफ़ी मतलब बराबर में दे दिए थे, अब की बार 2-3 मतलब अक्षर निकालो तो आपका आंसर तुरंत आ जाता था। ज़्यादा उसमें मतलब टाइम नहीं लगता। रीजनिंग ठीक आ रही है। आप मतलब 20 से 19 तो क्वेश्चन कर सकते हैं, 18 से 19 तक। हिंदी भी ठीक है। रीजनिंग रैंकिंग टेस्ट से उसमें आया था सिटिंग अरेंजमेंट से। एक पंक्ति वाला क्वेश्चन था कि जो पंक्ति में बैठते हैं उस टाइप का। हाँ काफ़ी बड़े थे लेकिन निकल आया था। ललितन में एक आया था वो जो परसेंटेज वगैरह करके, हाँ प्लस हाँ साइन करके जो हैश दिए जाते हैं परसेंटेज से, पी का मतलब कि परसेंट से क्यों, ये वाला क्वेश्चन था। जैसे क्या कहते हैं कैलेंडर वगैरह, कैलेंडर से नहीं क्वेश्चन था ना, क्लॉक से था क्वेश्चन था। कैलेंडर से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। मैथ में सॉरी रीजनिंग में एक हो गया आपका कोडिंग टू कोडिंग और एक हो गया आपका मिसिंग नंबर। आकृति वाले थे 2 क्वेश्चन। हाँ आकृति के 2 क्वेश्चन थे। एक तो मतलब काफ़ी उसमें वैसे दिया था लेकिन निकल आया था उसमें। और एक दर्पण से क्वेश्चन दिया गया था, उसको पलटना था, यल था फिर वी करके था, उसको दर्पण रखा था और 5-6 अक्षर दिए थे, उनको कैसे मतलब आंसर निकालना था। हाँ ठीक था क्वेश्चन। ठीक है। कितने किया आपने? हमारे 60 हुए हैं। आपने कितने किए? मैंने भी 75 किए हैं। अच्छा आपने? 64 58 64 मेरा। याद आ रहा है आप लोगों को? क्या 75 किए, कुछ याद होगा? याद नहीं है कुछ भी अच्छा पक्का। ये तो 75 किए क्वेश्चन तो कुछ तो याद हो ना। ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट के बाद ही होगा। याद नहीं क्वेश्चन क्या करके आए? क्या नहीं है याद? उसमें
ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन हिंदी और रीजनिंग ज़्यादा अच्छी आई है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं आई है। हिंदी ज़्यादातर सभी लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन किए होंगे हिंदी में बहुत मजा। और रीजनिंग में काफ़ी एक ही 2 क्वेश्चन छोड़े होंगे, ज़्यादा छोड़े होंगे किसी ने, नहीं तो पूरे और रीजनिंग भी किए। बढ़िया हो। 54 कुछ याद है क्वेश्चन? है याद है कुछ? ये जैसे कि वो कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछा था। अच्छा, कार्बन का परमाणु क्रमांक। यस। और और वो पूछी श्वेत क्रांति पूछी थी एक। श्वेत क्रांति। हाँ, किससे संबंधित है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें हिंदी का था, हिंदी के उसमें थे, उसमें करिश्मा पूछा था। करिश्मा शुद्ध मतलब शुद्ध वर्तनी पूछी थी। और उसमें रश्मि का भी पूछा था। रश्मि का। हाँ शुद्धवर्तनी 2 आई। हाँ। और संविधान और मौलिक कर्तव्य उससे पूछा था, किससे आया था। बहुत मजा आया आज का। कौन सा चैनल है? पर्यायवाची था, किरण से पर्यायवाची था। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं। इसके अलावा स्किल इंडिया किस सन में लॉन्च किया गया, और एक बंगलौर में कोई मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, वो था क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन थे। मतलब उसमें एक का अंतर था एक कोडिंग डिकोडिंग में, एक में। और उसमें एक में फर्स्ट में मैथ जो है टाइम टेकिंग है। आजकल तो आ रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम लग रहा है। विज्ञान से वो भी टाइम टेकिंग है, मतलब काफी अच्छा, इधर आ जाओ थोड़ा टाइम से। भाई ये थोड़ा ऐसा करिए आप सड़क पे चले। जीएस में क्वेश्चन आया था। जीएस में आया था केरल में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हिंदी से क्वेश्चन आया था 1 और 11 होना, उसमें दिया गया था 1 और 12 होना। अच्छा अच्छा 12 की जगह पे 11 होना। अच्छा अच्छा। तो गलत शब्द को हटा के शुद्ध करना है। जो रीजनिंग भैया इधर ले इधर कहीं से 4 क्वेश्चन टाइम टेकिंग। अच्छा याद कर लो, देंगे। 15 से 16 क्वेश्चन आराम से आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा। संविधान को आत्मा किसने कहा है? संविधान की आत्मा। नहीं, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? किसने कहा है? किसने कहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। दिया गया। आर्टिकल 32 को आर्टिकल 32। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक था। हिस्ट्री में कुछ हिस्ट्री वगैरह में नहीं हिस्ट्री में नहीं था। हिस्ट्री ना जियोग्राफी थी। और करंट अफेयर में करंट के अफेयर में यही था। एक बेंगलोर में जो बेंगलोर वाला था, क्या था? 4-5 क्वेश्चन थे। और कथक से था बिरजू महाराज किस लिए फेमस है। अच्छा, और एक अच्छा। कुचिपुड़ी का आया था कि उनको अच्छा। मतलब कुचिपुड़ी के गुरु थे कोई, इस हिसाब से आया था कोई। एक क्या कहते हैं ध्यान, साइंस में कुछ और कुछ फॉर्मूला वगैरह। कार्बन का याद कुछ नहीं है, जो भी हुआ सब भूल गए। और जो विलोम शब्द थे वो डायरेक्ट नहीं थे, घुमा फिरा के थे। चैप्टर बना के उसमें जो पूछ रहे थे विलोम शब्द। जैसे कि एक शब्द का दो तरीके से हमको दिया जाएगा। और कुछ ये भी था। खेल में था ओलंपिक वाला था। कर्माकर दीपा कर्माकर ने ओलंपिक में किस सन में पदक जीता है? उल्टी गंगा बहाना का अर्थ। ये भी एकदम उसका मतलब हुआ कि उसके विरुद्ध कार्य करना। मतलब किसी विपरीत दिशा में जाना। अच्छा। उसमें 11 करता है। आ जाओ आ जाओ। मतलब डायरेक्ट नहीं था, सब घुमा के रखा। कितने क्वेश्चन किया आपने? हमने 73 क्वेश्चन किए। अच्छा, कुछ याद है? मैं ठीक है, बिल्कुल आसान आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जीएस में कुछ याद आ रहा हो क्वेश्चन? इसमें पंचवर्षीय योजना का था, जिसमें औद्योगिक क्रांति नीति किसमें अपनाई गई थी? पहले 21 पंचवर्षीय योजना में